अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। दुआ उम्मीद यही सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बनाऊंगी काबली पुलाव। काबली पुलाव बनाने का सबका अपना अपना तरीका है, डिफरेंट तरीका है। मैं आज बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने कुकर में गोश्त ऐड कर लिया है, छिला हुआ लहसुन डाल लिया है और प्याज ऐड कर लिया है। ज़ीरा और दालचीनी को ऐड कर लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लिया है। जितने आप चावल बना रहे हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें यखनी के लिए। अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी क्योंकि इसमें सुरख मिर्च पाउडर नहीं जाएगा। यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल में एक बड़ा प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज़ों को हम ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा कलर चेंज करेंगे क्योंकि इस पुलाव का कलर हमें वाइट चाहिए। मैं जब तक प्याज फ्राई करती हूँ आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस इतना सा कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे अब हम ये खड़े मसाले ऐड कर देंगे। इसके साथ ही जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मिर्चें ऐड कर दी हैं, ग्रीन ग्रीन हो गया, लेकिन ये परफेक्ट मिर्चें हैं। जब भुनाई हो जाएगी फिर ये सेट हो जाएगा। अब अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। टमाटर ऐड कर लेंगे, साथ में इसके नमक ऐड कर लेंगे। नमक कितना ऐड करेंगे, 1 गिलास चावल में मैं 1 चम्मच नमक ऐड करती हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून काबली पुलाव का मसाला ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके ऐड करने से काबली पुलाव का टेस्ट बहुत मज़े का बना था। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, भुनाई बहुत अच्छे से तसल्ली से भुनाई करनी है। तकरीबन 6 मिनट भुनाई कर ली है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। मैंने गोश्त को 25 मिनट का वेट लगाया था, आप अपने इलाके के हिसाब से लगाइएगा। गोश्त इतना नरम होना चाहिए खाने के दौरान चम्मच से आसानी से टूट जाए। गोश्त ऐड करने के बाद हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें अब हम यखनी को ऐड कर लेंगे। अगर आपकी यखनी कम पड़ गई है 1 गिलास या हाफ़ गिलास, तो आप यखनी की जगह पानी ऐड कर सकती हैं। यखनी ऐड करने के बाद इसको ढक देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। जी, तो बॉयल यहाँ पे आ चुका है। अब हम चावल ऐड कर लेंगे। चावल ऐड करने के बाद कोशिश किया करें कि ज़्यादा बार चम्मच ना फेरें क्योंकि इस पॉइंट पे चावल नरम हो चुके होते हैं और जो ही चम्मच लगता है तो चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। इसमें एक बार चम्मच फेर लेंगे और दूसरी साइड पर हम लेंगे एक पैन, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे और इस तरह से कटिंग की हुई गाजरें ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे कुक नहीं करना हमने गाजरों को, क्योंकि ये दम में जाएंगी और वहाँ भी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब काबली पुलाव का मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास ये नहीं है आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर लें। मैंने मसाला इसीलिए ऐड किया है, मसाले के अंदर भी उन्होंने चीनी ऐड की हुई है। यहाँ पे बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे और मैं यहाँ पे किशमिश ऐड करूँगी। इसमें आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप वो ऐड कर लें। किशमिश डालने के बाद हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इतना ही फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे कुक नहीं करना, आपने भी गलती से यहाँ पे कुक नहीं कर देनी वरना गाजरें यहीं पे सॉफ्ट पड़ जाएंगी। पुलाव को दम लगाने से पहले ऊपर से ये चीज़ें ऐड कर लेंगे और फिर 10 मिनट का दम लगा देंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का टेस्ट आया था, सबको बहुत पसंद आई थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह से पुलाव हमारी तैयार है। मैंने इसको बड़ी सी डिश में निकाल ली है। और बताएं आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।